प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी इस वीडियो में भारत में कृषि के लिए संस्थागत साख के साधनों का अध्ययन करेंगे। कृषि की वित्त व्यवस्था हेतु संस्थागत साख का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है। गांव में भारतीय किसान की आर्थिक निर्धनता, ऋणग्रस्तता, जीवन यापन के लिए पर्याप्त आय के स्रोत के अभाव में कृषि के प्राय सभी कामों के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें चालू खर्च, बीज, खाद, मजदूरी, भुगतान व लगान आदि को चुकाने के लिए भी साख की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त जीवन निर्वाह, सामाजिक उत्सवों के साथ साथ पुराने ऋणों के भुगतान के लिए भी ऋण लेना पड़ता है। भूमि में स्थायी सुधार, ऊंची कीमत के यंत्रों, भूमि के क्रय, मकान, कुआं निर्माण आदि के लिए दीर्घकालीन साख की आवश्यकता होती है। इस प्रकार किसानों को प्रतिवर्ष लगभग 10,000 करोड़ रुपए की साख की आवश्यकता होती है, जबकि 1960 में साख की वार्षिक मांग लगभग 1400 करोड़ रुपए थी। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने 1953-54 में 750 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया था। 1980-81 में कृषि साख 6400 करोड़ रुपए का अनुमान था। कृषि साख के प्रकार। भारत में कृषि के लिए प्राय 3 प्रकार की साख की आवश्यकता होती है। इसमें पहली है अल्पकालीन साख। इस प्रकार की साख प्राय 1 साल से 15 महीने तक की अवधि के लिए किसान को अपने चालू खर्चों के लिए होती है, जिसमें खाद, बीज, फसल की बुवाई, कटाई की मजदूरी व लगान चुकाने की आवश्यकता होती है। केंद्रीय बैंक जांच समिति ने अल्पकालीन कृषि साख की वार्षिक आवश्यकता 300 से 400 करोड़ आंकी थी। मध्यकालीन साख 15 माह से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए लिए जाने वाले कृषि ऋणों को मध्यकालीन साख की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार की साख सिंचाई की व्यवस्था करना, भूमि को संभालना, छोटे यंत्र औजार खरीदना आदि के लिए ली जाती है। दीर्घकालीन साख। इस प्रकार के ऋणों की अवधि 5 से 20 वर्ष की होती है। इसकी साख का उपयोग कृषि में स्थायी सुधार करना, जैसे भूमि खरीदना, कुआं, ट्यूबवेल लगाना, कृषि के महंगे उपकरण खरीदना, पुराने ऋणों का भुगतान करने के लिए होता है। इस प्रकार के ऋणों का ब्याज की ऊंची सुरक्षा के लिए स्थायी संपत्ति रहन रखी जाती है। ऐसे ऋणों का भुगतान आसान किश्तों में करने की भी व्यवस्था होती है। भारत में कृषि साख के प्रमुख स्रोत। भारत में कृषि साख की पूर्ति अनेक स्रोत हैं, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि संस्थागत कृषि वित्त व्यवस्था कुल साख का नगण्य भाग है। कृषि वित्त व्यवस्था करने वालों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है भारत में: निजी व्यक्ति, वित्तीय संस्थान और सरकार। निजी व्यक्ति, जिनमें हम ग्रामीण, महाजन, साहूकार, जागीरदार, व्यावसायिक साहूकार, व्यापारिक एजेंट, रिश्तेदार शामिल करते हैं। वित्तीय संस्थाओं में हम रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, व्यापारिक बैंक, सहकारी समितियां, भूमि बैंक, भूमि विकास बैंक तथा कृषि पुनर्वित्त विकास निगम को शामिल करते हैं। सरकार के अंतर्गत राज्य सरकारें तकावी ऋण के माध्यम से प्रत्यक्ष ऋणों से कृषि साख की पूर्ति करती हैं। इस प्रकार कृषि हेतु साख की व्यवस्था की जाती है।